हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मोदी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बैठक में देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राय अब आसान हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर को हेमंत सोरेन सरकार लेगी कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर को बुलाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से होगी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में हेमंत सोरेन सरकार जनहित में कई अहम फैसले होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर की शाम 4 बजे से होगी। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। झारखंड कैबिनेट की पिछली बैठक 6 सितंबर को बुलाई गई थी। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत 63 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने जिलों में की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर प्रत्येक जिलों के विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 नामों की अनुशंसा के लिए जिलावार पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने दी है। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए आवेदकों का प्रखंड कांग्रेस द्वारा अनुशंसा अपेक्षित है, इसलिए अपना जिला में पड़ने वाले प्रखंडों में 21 सितंबर तक बैठक आयोजित करेंगे। 21 सितंबर को आयोजित बैठक में प्रखंड के अग्रणी संगठन, संबंधित प्रखंड के प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद एवं मंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही बैठक के लिए कांग्रेस के एक पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद जिलावार पर्यवेक्षक 25 सितंबर तक जिला कांग्रेस की बैठक आयोजित कर 5 नामों की अनुशंसा प्रदेश कांग्रेस को समर्पित करेंगे। राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने रांची में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी के इन नेताओं को घेरा। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने रांची के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा नेता विपक्ष राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विवादित बयान देते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, क्योंकि इस देश को बांटना चाहते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 20 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े चेहरे झारखंड के दौरे पर रहेंगे। 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 19 सितंबर को यानी गुरुवार को रांची पहुंचने वाले हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह रांची के रेडिएशन ब्लू होटल में विश्राम करेंगे और अगले दिन 20 सितंबर को सुबह 11:30 बजे भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमित शाह के झारखंड दौरे के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने बताया कि भोगनाडीह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद अमित शाह गिरिडीह के जमुआ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी जगहों पर व्यापक तैयारी की जा रही। स्वाभाविक रूप से संथाल की धरती केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन और उनके संबोधन को सुनने का इंतजार कर रही। संथाल में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पाई जा रही, उसे देखते हुए सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा द्वारा शुरू की जा रही परिवर्तन यात्रा को राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलने वाली इस परिवर्तन यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सभी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम देवघर और चतरा में तय किया जा रहा, जबकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हाई लेवल मीटिंग, बॉर्डर पर विशेष चौकसी, अपराधियों पर कड़ी नजर। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर सीलिंग एवं विधि व्यवस्था को लेकर बुधवार को बैठक हुई। धनबाद पुलिस मुख्यालय के सभागार में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता सिटी एसपी अजीत कुमार ने की। झारखंड और पश्चिम बंगाल के चारों जिलों के पुलिस पदाधिकारी ने बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरतने और अपराधियों पर कड़ी नजर रखने की रणनीति बनाई है। सीमावर्ती इलाके में पड़ने वाले बूथों पर विशेष चौकसी बरतने, चेकनामा पर विशेष चेकिंग अभियान चलाने, बॉर्डर वाले क्षेत्रों में संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाने की रणनीति पर चर्चा की गई। मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव क्षेत्र में बाहरी मतदाता, पार्टी कार्यकर्ता और बाहरी नेता को क्षेत्र से बाहर रखने के साथ बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी के अलावा संचार व्यवस्था के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर सूचनाओं के आदान प्रदान पर सहमति बनी। सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध हथियारों की बरामदगी, शराब, नशीले पदार्थ की तस्करी व अवैध बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने पर निर्णय लिया गया। सीमावर्ती राज्य के जिलों और थानों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर उड़न दस्ता दलों की प्रतिनियुक्ति पर सहमति बनी। बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी के मामले में केस दर्ज, ईडी ने घुसपैठ के एजेंट पर जांच का दिया निर्देश। झारखंड में बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी और अवैध घुसपैठ के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। यह केस झारखंड पुलिस की ओर से जून में रांची के बरियातू पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर हुआ है। मामला बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज बनाने से जुड़ा है। ईडी ने कहा कि इसकी व्यापक जांच जरूरी है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। उसने पुलिस को बताया था कि वह काम की तलाश में दलालों की मदद से बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कर आई थी। इसमें 5-6 महिलाओं को आरोपी बनाया गया था। इन महिलाओं को एक स्थानीय रिपोर्ट में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। महिला ने बताया कि उन्हें ब्यूटी सैलून में नौकरी दिलाने का वादा करके वेश्यावृत्ति के लिए बांग्लादेश से भारत लाया गया था। ईडी ने यह मामला 4 जून को दर्ज किया है। रांची के बरियातू थाने में आईपीसी 1860 की धारा 420, 467, 468, 471 और 34, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14(1) के तहत केस दर्ज हुआ था। मामले में जांच कर बताया गया कि बांग्लादेश की रहने वाली लगभग 21 साल की युवती को अन्य लोगों की मदद से कोलकाता लाया गया था। 31 मई की आधी रात को निजी एजेंट की मिलीभगत से युवती को जंगल क्षेत्र से अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा पर पार करवाई गई थी। ईडी ने बताया कि कई व्यक्ति अवैध घुसपैठ और फर्जी पहचान पत्र बनाने से संबंधित कानूनी गतिविधियों में शामिल है। ऐसे में बांग्लादेश से भारत में ऐसे व्यक्तियों की अवैध घुसपैठ और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले एजेंट के संबंध में जांच कराना जरूरी है। आदिवासियों के उत्थान पर मोदी सरकार करेगी 79,000 करोड़ खर्च, झारखंड को भी होगा फायदा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को हुए कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। आदिवासी बहुल गांवों के विकास के लिए बड़ा पैकेज का ऐलान किया गया है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना से झारखंड के आदिवासी समुदाय को भी बड़ा फायदा होगा और उनके जीवन में खासा फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से करीब 63,000 गाँवों के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और कुल 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले और 2,740 ब्लॉक के गांव शामिल होंगे। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय रहते हैं। ये आदिवासी दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं की मदद से आदिवासियों के सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार अपने विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से इस योजना को लागू करेगी। जामताड़ा में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, भाजपा और केंद्र सरकार के लिए कह दी ये बड़ी बात। जामताड़ा जिले के कुंडेत प्रखंड के धनुकडी मैदान में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ में झारखंड के साथ केंद्र सरकार कटौती करने का काम करती है। साथ में उन्होंने कहा कि जब भी हम अपना हक मांगते हैं और कोई विकास का काम होता है तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाकर प्रताड़ित करने का काम किया जाता है और जेल में भेजने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि झूठा आरोप लगाकर भाजपा ने उन्हें जेल भेजने का काम किया था, लेकिन झारखंड की जनता और गरीबों का आशीर्वाद है, फिर से वह जनता के बीच खड़े हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, जो केंद्र सरकार नहीं दे रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने मुख्यमंत्री मैया समान योजना को महिलाओं के लिए मील का पत्थर बताया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 साल में जो काम कर दिखाए हैं वह 50 साल में नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि जब झारखंड में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी तब 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड झारखंड में डिलीट करने का काम किया गया था। उनकी सरकार ने 20 लाख का हरा राशन कार्ड बनाने का काम किया है। हाईकोर्ट में महिला और नाबालिग के साथ बढ़ते अपराध पर सुनवाई, गृह सचिव करेंगे स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक। झारखंड हाईकोर्ट में महिलाओं और स्कूली बच्चों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मौखिक रूप से कहा कि रांची में महिलाओं के साथ चैन छिनतई और अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के सचिव, महिला बाल विकास सचिव, रांची के डीसी, नगर निगम के नगर आयुक्त और रांची एसएसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे। गृह सचिव ने अदालत को बताया कि वह सभी स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे ताकि स्कूली बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंचे और उन्हें भयमुक्त वातावरण मिले। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अपराधों पर रोकथाम के लिए जारी हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। राज्य सरकार ने सुझाव पेश करने के लिए समय मांगा है। इसे स्वीकारते हुए हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से सुझाव पेश करने के लिए समय दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने जनहित याचिका दायर की है, जबकि अपर महाअधिवक्ता सचिन कुमार ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। ईवीएम मोबाइल प्रदर्शन वैन से जागरूकता कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, 14 वाहन को किया गया रवाना। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को विभिन्न माध्यम से मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही। इसी कड़ी में बुधवार को ईवीएम मोबाइल प्रदर्शन वैन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फुटबॉल स्टेडियम मोहराबादी स्थित वेयर हाउस से अनुमंडल पदाधिकारी सदर सह निर्वाची पदाधिकारी रांची विधानसभा क्षेत्र उत्कर्ष कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी हटिया विधानसभा क्षेत्र, विशिष्ट अनुभजन पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी मांडर विधानसभा क्षेत्र मोनी कुमारी एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया। इस दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ एवं अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। रांची जिला अंतर्गत सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2-2 जागरूकता वाहन रवाना किया गया। जागरूकता वाहन में एलईडी के माध्यम से मतदान प्रक्रिया और वीवीपैट में अपने मतदान की पुष्टि के संबंध में लोगों को जानकारी प्रदान की जाएगी। आज शाम रांची पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 20 सितंबर को ICAR के कार्यक्रम में होंगी शामिल। 3 लेयर की होगी सुरक्षा, ट्रैफिक रूट में बदलाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय रांची दौरे पर आ रही है। वह आज गुरुवार की शाम 7 बजे रांची पहुंचेगी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत वह 19 सितंबर को वह राजभवन में रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद 20 सितंबर को नामकुम स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार नामकुम में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक वो कार्यक्रम स्थल से एयरपोर्ट रवाना होगी। डीआईजी रांची की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा 3 लेयर में रहेगी। इसके लिए सामान्य पुलिसकर्मी तक को लगाया जाएगा। जरूरत के मुताबिक दूसरे जिलों से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया जा सकता है। उनके आगमन को देखते हुए रांची के कई इलाकों को
नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी अपने निजी कार्य के लिए किसी भी तरह के हवाई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 6 IPS के अलावा 10 DSP, 25 इंस्पेक्टर, 20 दरोगा, 2000 से अधिक अतिरिक्त जवानों को लगाया जाएगा। साथ ही सुरक्षा में बम निरोधक दस्ता JEF, IRB, रेप और जगुआर की टीम को भी तैनात किया गया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास अवैध पार्किंग वर्जित रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सिर्फ पासधारी लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं तय कार्यक्रम को लेकर SSP चंदन सिन्हा ने सुरक्षा में लगाए गए सभी अफसरों और कर्मियों को सतर्क रहने को कहा गया। इसके साथ जिस रूट में राष्ट्रपति का आना जाना होगा वहां के थानेदारों को लगातार एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने को कहा। लगातार गश्त भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के स्कूलों में बनाए जाएंगे बच्चों के लिए नए आधार कार्ड, अपग्रेड भी होंगे, लगेंगे कैंप। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर अब बच्चों का नया आधार कार्ड बनाया जाएगा। वहीं जिन बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ है उसमें कोई गलती है तो उसे अपग्रेड भी किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का नया आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन होगा। वैसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है लेकिन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है उनका भी नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 5 से 7 साल के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उनके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेशन किया जाएगा। इसमें बच्चे की आंखों के साथ साथ अंगुलियों की बायोमेट्रिक भी ली जाएगी। इसके बाद आधार कार्ड में उसे अपडेट किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में कैंप लगेगा। सभी स्कूलों में कैंप लगाने के 1 सप्ताह पहले जिला शिक्षक पदाधिकारी के द्वारा स्कूल प्रबंधन को सूचना दी जाएगी। कैंप का आयोजन करने से पहले प्रभारी प्रधानाध्यापक से बच्चों की वास्तविक जानकारी ली जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि किन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, कितने बच्चों का आधार U-+ में सत्यापित नहीं हुआ है। स्कूल में लगने वाले कैंप की सूचना प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी को दी जाएगी। इसकी हर दिन मॉनिटरिंग भी इनके द्वारा की जाएगी। इसके बाद वे लोग इसकी रिपोर्ट बनाकर राज्य मुख्यालय को भेजेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक बच्चों और उनके परिवार वालों को इसकी सूचना कैंप के लगने से पहले देंगे। नए आधार कार्ड बनाने और पुराने कार्ड के अपग्रेडेशन के लिए आधार ऑपरेटर स्कूल के कैंप में मौजूद रहेंगे। स्कूल को कैंप लगने से पहले ही ऑपरेटर का नाम और उसका मोबाइल नंबर दिया जाएगा। आधार ऑपरेटर अपने परिचय पत्र के साथ स्कूल में जाएंगे। उन्हें उपयोग होने वाले स्टेशनरी स्कूलों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कैंप की जानकारी स्कूल में पोस्टर लगाकर दी जाएगी। ये कैंप बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। कैंप में 0 से 5 साल तक और 5 साल से ज़्यादा बच्चों का नया आधार कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा। इसके साथ 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया जाएगा। सार्वजनिक छुट्टी के दिन कैंप नहीं चलेगा। मानव तस्करी की शिकायत पर होटल में हुई छापेमारी तो सेक्स रैकेट में फंसी लड़कियां हो गई मुक्त। चुटिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग सहित 2 लड़कियों को एक होटल से रेस्क्यू किया गया। दोनों लड़कियों को होटल के मालिक के द्वारा जिसमें फरोशी के धंधे के लिए होटल में रखा गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए होटल मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि चुटिया थाना क्षेत्र के उगा होटल में मानव तस्करी कर 2 लड़कियों को रखा गया है। सूचना पक्की होने पर पुलिस की टीम ने होटल में बुधवार को अचानक छापेमारी किया। होटल से एक नाबालिग सहित 2 लड़कियों को रखा गया था। पुलिस ने जब दोनों को रेस्क्यू कर लिया तब दोनों ने पूछताछ में बताया कि होटल मालिक के द्वारा दोनों को जिस्म के अनैतिक व्यापार के लिए होटल में रखा गया था। दोनों लड़कियों को मुक्त करवाने के बाद पुलिस ने होटल के संचालक अविनाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अविनाश कुमार रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के अमरावती कॉलोनी का रहने वाला है। सेक्स रैकेट चलाने को लेकर पुलिस उस पर कई दिनों से नज़र रखे हुए थी। इसी क्रम में उसके होटल में छापेमारी की गई। मामले को लेकर रांची के चुटिया थाना में कांड संख्या 204/2024 दर्ज किया गया है। FIR अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि रांची SSP चंदन सिन्हा के द्वारा सेक्स रैकेट को लेकर कड़ी कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। इसी क्रम में 2 महीने के भीतर कई विदेशी लड़कियों सहित 60 से अधिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। होटलों के बाहर भी नज़र रखी जा रही है। धनबाद में बीजेपी नेताओं के खिलाफ थाने में शिकायत, कांग्रेस ने की केस दर्ज करने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं और शिवसेना के एक नेता के खिलाफ धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने में आवेदन दिया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस से चारों नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर
कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि भाजपा के राघवेंद्र सिंह मरवा, शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह के खिलाफ धनबाद थाने में लिखित शिकायत की गई है। इनके द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अमर्यादित बयान दिया गया है, इसलिए चारों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेता संतोष सिंह का आरोप है कि पीएम मोदी के इशारे पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने देश की आज़ादी में बहुमूल्य योगदान दिया था। ऐसे में राहुल गांधी को आतंकवादी कहकर संबोधित करना बेहद ही शर्मनाक है। इस पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि पीएम मोदी जब भी डरते हैं तो वह अपने केंद्रीय नेताओं से अनर्गल बयानबाजी कराते हैं। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता में भी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में कोई भी शख्स किसी को भी ऐसे ही आतंकवादी नहीं कह सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।